प्यारे बच्चों, आपने लोगों को गाड़ियों में बिठाना है, फिर उसकी वीडियो बनानी है, फिर मुझको प्रिंसिपल को भेजनी है, और फिर जो है मैं आपके नंबर दूंगी कि आपके कितने नंबर हैं, और उसके बाद आपका पार्टी में रहने या ना रहने का फैसला होगा। और ये पूरी प्लानिंग, फिर उसके बाद एक और भी क्लिप है, जरा वो भी चलाएं जी। ये घरेलू खातून, हमारी प्यारी गैर सियासी खातून जो है का चीफ एग्जेक्टिव है, वो अपने वजीर आला हाउस के अंदर अल जहाद के नारे लगवा रहा है और पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ तमाम सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए ऐलान जंग करने की जो है वो बातें कर रहा है। और ये अफसोस की बात है उन तमाम पख्तून मेरे बहन भाइयों के लिए कि जिनके वसाइल जो उनकी तालीम सेहत के ऊपर लगने चाहिए, जो वक्त उस वज़ीर आला का अपने सूबे की आवाम की भलाई के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, वो दहशतगर्दों की या तो सरपरस्ती के लिए या आजकल जो हमारी बापर्दा गैर सियासी खातून हैं बुशरा बेगम साहिबा, उनकी मेहमानदारी के लिए जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। और वो कल आपने एक सुन ही ली है, एक ऑडियो जो है एक गैर सियासी खातून की एक ऑडियो आई है, उसके 2-3 हिस्से बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर थोड़ी सी आप खामोशी फरमा दें तो ज़रा पहला क्लिप जो है वो ज़रा प्ले कीजिए जी। ज़रा रोक दीजिए। अब इसमें वो जो एक बयानिया था ना, जो एक्चुअली ये मुकाफ़ात अमल है, इमरान खान जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की ख़वातीन और दूसरे लोगों के लिए जो जो कार्ड्स इस्तेमाल करता रहा, आज वो मुकाफ़ात अमल के थप्पड़ की शक्ल में उसके ऊपर जो है वो दोबारा आ रहा है। जो कल तक मौरूसी सियासत को गाली समझता था, आज उसकी अपनी बहन और उनकी अपनी बीवी जो है वो, ये भी अजीब ड्रामेबाजी है। एक तरफ गैर सियासी हैं, ओ भाई गैर सियासी खातून सियासी तकरीर करती है, गैर सियासी खातून जलसों की जुलूसों की प्लानिंग करती है, गैर सियासी खातून जब तक वो गैर सियासी ऑडियो आने से पहले आप सब लोग भी समझते होंगे बड़ी गैर सियासी खातून है, बापर्दा खातून है, लेकिन ये गैर सियासी खातून उस वक्त भी गैर सियासी नहीं थी जब उनको गैर सियासी कहा जा रहा था। वो एक रिमोट कंट्रोल के ज़रिए वो जो है वो एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को रिमोट कंट्रोल के ऊपर चला रही थी कि कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कितने बजे जो है वो खाना खाना है, कितने बजे क्या नहीं करना, किसको मिलना है, किसको नहीं मिलना, कौन सेक्रेटरी लगेगा, कौन वज़ीर आला लगेगा। ये फिर अरसलान बेटे से जो गद्दारी से वो लिंक कराया करती थी मुखालफिन को, ये भी उनका गैर सियासी कारनामा होता था। और आज तो एक ये आप सबूत देख रहे हैं कि वो गैर सियासी खातून मुकम्मल तौर पर टारगेट दे रही हैं। वो कह रही हैं हर एमपीए जो है वो 5,000 बंदा लेके आएगा और एमएनए जो है वो 10,000 बंदा लेके आएगा। जितनी मौसूफ़ा ने कैलकुलेशन की है वो मेरा ख्याल है कि उनकी कैलकुलेशन उनकी तालीमी काबिलियत के ऐन मुताबिक है। उनको शायद पता ही नहीं है कि जितने जो कैलकुलेशन वो लोगों को दे रही है इतनी ट्रांसपोर्ट ही नहीं है पूरे मुल्क के अंदर जो इतने लोग ढो सके। लेकिन वो और फिर वो बता रही हैं कि कौन उसको टेक ओवर करेगा, फिर गिरफ्तारियां हो जाएंगी। सियासत में हिस्सा लेना किसे कहते हैं? सियासी तकरीर करना सियासत में हिस्सा लेना है ना, सियासी प्लानिंग करना सियासत में हिस्सा लेना है ना, अपने पार्टी के मेंबरान को इंस्ट्रक्शंस देना, उनको पार्टी से निकालने की हिदायत देना सियासत में हिस्सा लेना ही है ना। उसके बाद फिर मासूमियत के साथ कह देते हैं नहीं नहीं सियासत में हिस्सा नहीं ले रही, सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो भाई यहाँ लतीफ़े सुना रही हूँ बैठ के, यहाँ पे कोई हांडी में आलू गोश्त पकाने की तकरीब बता रही थी वो एमपीएस एमएनएस को बिठा के। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे अपने पंजाब के उन एमपीएस और एमएनएस के लिए है जिन गरीबों को ऑल द वे बुलाया गया, उनमें से किसी को बात तक करने की इजाज़त
KPK के अंदर नहीं मिली, उस हॉल के अंदर, और जहाँ पे एक आधे बंदे ने उसके ऊपर एहतजाज किया उसको निकाल के बाहर फेंक दिया गया। तो ये हालत है उस एजेंडे की, जिस एजेंडे के ऊपर ये पाकिस्तान के अंदर फितना और फसाद पैदा करना चाहते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, दूसरा ज़रा इनका ऑडियो क्लिप चलाएं। एक मिनट रोकिए ज़रा। या तो मुझे लगता है कि बुशरा बीबी साहिबा बहुत घाघ पुरानी सियासतदान है, या ये सामने कच्ची जमात के बच्चे बैठाए हुए थे उन्हें, जिनको नहीं पता कि पॉलिटिकल जो कैंपेन है वो कैसे होती है, सियासी जलसा जुलूस कैसे करते हैं। वो बाकायदा मतलब बता रही है बच्चों की तरह, प्यारे बच्चों आपने लोगों को गाड़ियों में बिठाना है, फिर उसकी वीडियो बनानी है, फिर मुझको प्रिंसिपल को भेजनी है, और फिर जो है मैं आपके नंबर दूंगी कि आपके कितने नंबर हैं, और उसके बाद आपका पार्टी में रहने या ना रहने का फैसला होगा। और ये पूरी प्लानिंग। फिर उसके बाद एक और भी क्लिप है, ज़रा वो भी चलाएं जी, जिसके अंदर वो कह रही हैं कि हमारे मशहूर ज़माना यूट्यूबर्स और इंटरनेशनल मीडिया को साथ रखें। अब मुझे ये बताएं, कोई घरेलू खातून, गैर सियासी खातून, उसको ये तमाम जुजियात का पता होता है? वो बेचारी घरेलू खातून जो होती है ना, जो सच्ची मुच्ची घरेलू खातून होती है, वो तो अपने घर के मामला से नहीं निकलती, बच्चों के बारे में कि बच्चों के मामला क्या हैं घर में। आज वो तो यही सबसे बड़ा मसला हल नहीं होता, गैर सियासी और घरेलू खातून का, क्या आज घर में पकेगा क्या। ये घरेलू खातून हमारी प्यारी गैर सियासी खातून जो है, जो वो पूरा का पूरा एक प्लानिंग जो है वो बता के दे रही हैं अपनी पार्टी के लोगों को, जो साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो सारे अच्छे बच्चों की तरह लाइन में लग के बैठे हैं, और जो कल तक जो है वो मरियम नवाज शरीफ के ऊपर जो है वो बात करते थे कि वो देखे ना जी वो जूनियर हैं, तमाम सीनियर्स जो हैं वो उनके सामने बैठे होते हैं, वो फिर भी एक पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए आई। ये खातून ये तवीज़ गंडों के ज़रिए आई, और तवीज़ गंडों के ज़रिए जो है मौकलों के सर के ऊपर वो यहाँ आके बैठ गई। और अब ज़रा चलाएंगी, ज़रा वो तीसरा वाला भी चलाएं। रोके जी। अच्छा, अब इसके अंदर भी दो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। पहले तो हमेशा की तरह मज़हब कार्ड, वो जो ख़त्म है बीबी साहिबा पे खेलना, और वही उन्होंने सिखाया इमरान खान को भी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक जुमला था वो है मशहूर ज़माना मीर जाफ़र मीर सादिक, सुना होगा आपने पहले भी कहीं। और अब आपको ये भाम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना चाहिए कि ये मीर जाफ़र और मीर सादिक की टर्म जो है ये कहाँ से आई थी, ये किसने ईजाद की थी, और किसने इमरान खान को सिखाया था ये बोलने के लिए कि अपनी जो फ़ौजी क़यादत है उस वक़्त की, जो इनको अपने कंधों पर बैठा के लाए थे, उनके ख़िलाफ़ जो है ये जुमले जाके वो इस्तेमाल करें। और ये एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी लोगों ने खुद निकलना है, लोग बड़े चार्ज हैं, खान की लब्बैक कह रहे हैं, लोग निकल रहे हैं। दूसरी तरफ कह रहे हैं लोगों को बार बार के गाड़ियों में लाओ और साथ वीडियो भी बना के लाना। अगर लोग खुद निकल रहे हैं तो फिर वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं, फिर आपको इस तरह से लोगों को जो है वो फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। और बाय द वे चंदा इकट्ठा प्रोग्राम जो है वो तो आपको पता है इस पार्टी पे वैसे ही ख़त्म है। इधर कोई जो है वो एक्टिविटी शुरू होती नहीं, ये मंगते पहले जो है वो चल पड़ते हैं। और अब भी जो है वो कोई अपने ओवरसीज़ जो है उनसे भी पैसे मांग रहे हैं। ये MPs MNAs को भी जो है पैसे मांगने के लिए कहा गया है, और मेरी इतलात के मुताबिक अभी तक 1 रुपया जो है वो इनका इकट्ठा नहीं हुआ जो इन्होंने इस फितना फसाद के ऊपर लगाना। और बाय द वे
पिछली दफ़ा पंजाब असम्बली की ऑपोजिशन लॉबी के अंदर बाकायदा हाथापाई हुई थी, एक दूसरे को मारा गया था जब पैसों के हिसाब किताब और पैसे मांगने की बात की गई थी। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिन बहुत हैपनिंग होंगे और इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज और चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी।